बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलाकोट कम्युनिटी के प्लेटफार्म से आसिम सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन कराम, आज संडे तो नहीं है लेकिन संडे मेनिया ज़रूर है। और आज का जो संडे मेनिया वो स्पेशली हम लोगों ने इस एपिसोड को इस वजह से आप लोगों के सामने लाया ताकि आज के मर्दों के हवाले से कोई बात हो सके। कुछ आलमी सतह पर जो आज दिन मनाया जा रहा है उस हवाले से थोड़ी सी डिबेट हो सके। हमारा साथ दीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जो लास्ट संडे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई सर्विसेज की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम लोग नहीं लाइव आ सके थे। और उसकी वजह से जिन लोगों ने भी इनबॉक्स में रब्ता किया, जिन लोगों ने पूछा कि संडे मेनिया की एपिसोड क्यों ना हुई, उन लोगों उनकी मोहब्बतें हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आज इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे कि उस संडे मेनिया का मज़ा जो है, जो किरकिरा हुआ था, आज दोबारा करते हैं हम लोग। जी, और हमेशा की तरह जी संडे मेनिया की बैठक का जो है ना वो सजाते हैं। संडे मेनिया की बैठक का दोबारा से आगाज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग इसका शो का नाम संडे मेनिया है, तो इस वजह से हम लोग आज से कोई थर्सडे मेनिया नहीं कहेंगे, लाजमी तौर पे संडे मेनिया से इसे पकारेंगे। और आप लोग भी इसी नाम के साथ ही कंटिन्यू करें। और आप लोगों ने लाजमी तौर पर बताना है हमें कि लाजमी तौर पर आप हमें क्या बताएंगे। जी, जिस तरह से आज बात होने जा रही है जनाब मर्दों की, तो उससे पहले मर्दों से पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाजमी तौर पे बताएं कि कहाँ से मौजूद हैं, अपनी लोकेशन लाजमी बताएं। और जहां तक बात है होस्ट की, जी, होस्ट वादी पर्ल की सरजमीन पे मौजूद है। और जो सर्दी की शिद्दत है, मैं उसे अल्फाज की शक्ल नहीं दे सकता कि जो सर्दी की शिद्दत इस वक्त यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन संडे मेनिया के अंदर माहौल जो है ना वो बहुत गर्म होने वाला है आज। जी, बैठक का आगाज़ हो चुका है। और आप लोगों ने लाजमी तौर पे हमें लाजमी बताएं कि आप लोग इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से रावलाकोट कम्युनिटी की इस वाल को सुना जा रहा है, और कहाँ तक संडे मेनिया का ये पैगाम जो है ना वो पहुँच रहा है। आप लोग लाजमी तौर पे बताएं। और इस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं उनमें शामिल हैं फैसल फ़याज़, अदील खान, सबा खान, और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अशरफ, अब्दुल रहीम, मोहम्मद उमर बट, कामिल मौजूद है हमारे साथ। जी, सर्दी की शिद्दत तो बहुत है वादी पर्ल की सरजमीन पे, लेकिन आपके यहाँ का मौसम कैसा है और ख़ासतौर पे आपके दिल का मौसम कैसा है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। जी, और हाल अहवाल तो आपने लाजमी बताना हमें, लेकिन इससे हट के आप लोगों ने हमें मर्दों के हवाले से लाजमी बताएं। और मर्दों के हवाले से आपने आज बताना हमें कि आलमी तौर पे जो मैन डे आज जो मनाया जा रहा है, कि बेसिकली आज के मर्दों के हवाले से आपकी ज़िंदगी के अंदर आप लोगों ने उन्हें कैसा पाया। और मर्द हज़रात भी बता सकते हैं, अपने दिल की जो बड़ास है वो निकाल सकते हैं। संडे मेनिया बनने जा रहा है, जो उनकी आवाज़ बता सकते हैं, वो अपने दुख दर्द इससे हटके कि कौन सी ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो उन्हें हासिल हैं, जो कि ख़वातीन को हासिल नहीं होते हैं, लेडीज़ को हासिल नहीं होते हैं, और वो ज़िंदगी का मज़ा ज़्यादा अच्छे अंदाज से ले रहे हैं। वो चीज़ें भी शेयर होंगी, और इससे हटके कि उनके क्या मसाइल हैं उसके ऊपर भी डिबेट होगी। हमारे साथ रहिएगा। जी, और कामिल को हम लोग कहेंगे जी वालेकुम सलाम। और अदील खान के साथ जी कामिल कह रहे हैं जी हाय, आज ये चांद कहाँ से निकला।
नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कामिल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की मोहब्बतें ज़रा नवाजी। और इसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं शायान खान, हमें सुन रहे हैं, वेलकम करेंगे। अदील खान कह रहे हैं जनाब हमेशा की तरह मंग से वो हमें सुन रहे हैं। इसका मतलब ये कि कश्मीर वालों की एंट्री हो चुकी है, कश्मीर से मंग की धरती से। और अगर मंग वालों का इंटरनेट चल रहा है तो फिर तो मेरे ख्याल में आप सबका चलना चाहिए। जी हाँ जी। और उसके बाद जी अदील खान के साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं उबैद ज़हूर हूँ, सरदार खालिद हूँ। तमाम लोगों को भरपूर वेलकम करेंगे। सरदार खालिद कह रहे हैं हमें, सरदार खालिद को हम कहेंगे जी वालेकुम सलाम। और कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं अभी तक कोई नहीं बता रहा हमें। जी हाँ जी। और सरदार खालिद के बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद खान और अरसल खान है हमारे साथ। कह रहे हैं जनाब यूएई वालों की एंट्री हो चुकी है जी, धमाकेदार एंट्री है जी, भरपूर वेलकम जी आया अनु। और अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो, और मैं अगर अपनी ज़बान में कहूँ तो मैं मिल जुमला कहूँगा जी लंगी अच्छा, क्योंकि आज बैठक सज चुकी है। थर्सडे है लेकिन संडे मेनिया की जो है ना वो यादें दोबारा होने जा रही हैं। मर्दों का आलमी दिन था, संडे मेनिया की जो लास्ट एपिसोड थी वो मिस हो गई थी हमसे, इसलिए वो जो कफ़ारा वो भी अदा करना था। और इससे हट के मर्दों के आलमी दिन के हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी। आज तो शिकवे हो रहे हैं कि गूगल ने भी अपना जो मोनोग्राम था उस पर भी मर्दों के हवाले से कुछ नहीं किया, इसलिए बेहतर था कि संडे मेनिया मैदान में उतर चुका है। जी हाँ जी। सरदार खालिद कह रहे हैं जनाब शारजा से सुन रहा हूँ, यूएई वाले शारजा वाले आ चुके हैं जी। इसके बाद जी मोहम्मद ज़फ़रान खान हमें सुन रहे हैं जनाब। मोहम्मद ज़फ़रान खान के लिए बताते चलें कि कोटली से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, 8 साल हमारे रूममेट रहे ये, तो भरपूर वेलकम करेंगे जी ज़फ़रान खान को। और इसके बाद ही हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल मलिक, लाइट बैंक वाले भी आ चुके हैं। फैसल भाई कह रहे हैं जनाब मुझे तो आज शाम को पता चला कि आज मर्दों का दिन है। जनाब ये अच्छी चीज़ नहीं है, अपने दिन का ही आपको नहीं मालूम तो बाकियों से हम लोग क्या इल्तिजा करेंगे, क्या शिकवे शिकायत करेंगे। और इसके बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शरीफ जनाब, लंदन वाले आ चुके हैं। जी हाँ जी। जितने भी लोग आते जा रहे हैं जनाब अच्छे बच्चों की तरह हमें लाजमी तौर पे बताते जाएं कि कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी हाँ जी। और आसिफ शरीफ के लिए हम बताते चले जनाब, इसे सोशल मीडिया की सतह पर एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। और इन दिनों ने अपना एक चैनल भी इन्होंने लॉन्च किया है, उसको भी आप लोग फॉलो लाजमी करें। और बेहतरीन काम कर रहे हैं। आसिफ भाई को भरपूर वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और आसिफ शरीफ के बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद खान, कह रहे हैं जनाब सऊदी अरब से हमें सुन रहे हैं। फैसल मलिक कह रहे हैं वेलकम आसिम भाई, कीप इट अप, ग्रेट वॉइस, थैंक यू सो मच। हाँ जी। और उसके बाद मौजूद है जनाब हमारे साथ जुहेब कश्मीरी, कह रहे हैं जनाब कि ऐसे जनाब सऊदी अरब से जो है ना वो रियाज की सरजमी से हमें सुन रहे हैं जनाब। रियाज वालों को बहुत बहुत सलाम। और सरदार खालिद कह रहे हैं जनाब लंगी अच्छा, बहुत मुश्किल सफर था। जी हाँ जी। इसके साथ साथ फलक जावेद जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, वालेकुम सलाम कहेंगे। सरदार फयाज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाईजान, शारजा से सुन रहा हूँ। जी हाँ जी। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग लाजमी तौर पे ज़रा बात तो करें आज मर्दों के हवाले से। क्या क्या मिसाइल हैं आप लोगों के, कौन सी ऐसी दिल की बड़ास है जो आज आप चाह रहे हैं कि संडे मेनिया आप लोगों की आवाज़ बने और पैगाम पहुँचाए दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक है रावलाकोट कम्युनिटी की पहुँच, और पूरी दुनिया के अंदर तो फैले हुए हैं हमारे मेम्बरान। जी हाँ जी। और फैसल मलिक को हम लोग कहेंगे जी वेलकम। और इसके बाद ही हमें सुन रहे हैं, सुनने वालों में जनाब अदील अहमद मौजूद हैं, मकसूद अकबर कश्मीरी कटारिया।
जी हाँ जी, कटारिया साहब को वेलकम कर रहे हैं साथ साथ जनाब अदील अहमद जी, हमें काम पे लगा के खुद आए नहीं आप जनाब, ये अच्छी बात नहीं है। वालेकुम सलाम कह रहे हैं हमें, वेलकम इन प्रोग्राम। और जनाब इसके बाद जी मकसूद अकबर को हम लोग कहेंगे जी वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राहील तारिक, कह रहे हैं जनाब सलाम ब्रो, पहली बार सुन रहा हूँ। और नथिया गली पुंछ, जी हाँ जी, इसके साथ साथ जनाब आज बहुत ही एक सैड न्यूज़ भी है कि जो है ना वो खादिम रिजवी साहब की डेथ हो गई है। तो उनके किसी के साथ भी उनके जो हैं वो इख्तलाफात हों या उनकी जो भी सोच अप्रोच उनकी एफर्ट्स थी उस हवाले से उनकी हमायत हो, तो संडे मेनिया के ज़रिए से हम लोगों की बहुत सी दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमाए। और ये जो सदमा है उनके घर वालों को, उनके जो लाहीन हैं वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें और बाकी भी जो भी उनकी जमात है वो भी इस सदमे से निकल सके। जी हाँ जी, और आज का जो टॉपिक संडे मेनिया के हवाले से, आज का जो टॉपिक है वो है मर्दों के हवाले से। और थोड़ी सी बात की जाए अगर मर्दों के मसाइल के हवाले से, तो कहीं ना कहीं पर हमें ये देखना होगा कि मर्दों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। और मैं बात कर रहा हूँ जो लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, उससे तल्लक रखने वाले जो लोग हैं, उनकी जो तादाद है उनके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ है। जी हाँ जी, और इस हवाले से आप लोग आज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि मर्दों के आलमी दिन के हवाले से कि जो भी मर्द हज़रात हमें सुन रहे हैं घर के ज़िम्मेदार, वो बता सकते हैं कि कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं वो जो इस वक्त निभा रहे हैं, कौन सी जिम्मेदारियाँ जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, और कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो बीइंग अ मैन उन्हें जो है ना वो फेस करना पड़ती हैं। और अगर उनको ऐसा क्या हो जाए कि उनके ये मसाइल हल हो सकते हैं, किस तरह से क्या हुकूमती सतह पर जो है कुछ हो सकता है, ऐसा क्या कुछ हो सकता है। जी हाँ जी, गड्डी हमारी जो है ना वो चल पड़ी है जनाब। और संडे मेनिया की गाड़ी जो है ना वो दोनों पहियों के ऊपर जो है ना वो तेज़ी से भागना शुरू हो गए हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अर्तगल गाजी का घोड़ा बन के इस वक्त जो है ना संडे मेनिया जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड पकड़ रहा है। लेकिन ये तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक आप लोग भरपूर अंदाज से शामिल नहीं होंगे, आप लोग टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, तब तक इस प्रोग्राम के अंदर रौनक नहीं लगने वाली। जी हाँ जी, और इसके साथ साथ जनाब जी हमारे साथ कह रहे हैं जनाब अदील अहमद, कह रहे हैं जनाब जी मैं तो इधर ही हूँ। जनाब आप इधर ही रहिएगा, अदील भाई कहीं नहीं जाना आपने। और ना सिर्फ आपने बल्कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं अभी दुनिया के किसी भी कोने से, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं हिलना। कोई उन्हें, हम लोग इस तरह से कोई उन्हें रिकमेंड नहीं करेंगे और ना हम उन्हें मूव करने देंगे जनाब। जी हाँ जी, और उसके बाद फलक जावेद कह रही हैं जी हैप्पी मेंस डे, और पहली मुबारकबाद तो आ चुकी है। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या सिलसिला जारी है। वसीम मीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हम आपको सुन रहे हैं जनाब पलंदरी से। पलंदरी वालों को भरपूर वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और आसिफ शरीफ ने जो है ना वो अपना लिंक शेयर कर दी है, आप लोग लाजमी तौर पे इनको, इनके जो टीवी चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो है ना वो चिनार व्यू के नाम से। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ कि वादी चिनार टीवी जो है ना, बेसिकली मैं जो है ना इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ कि वादी चिनार के नाम से जो चैनल है उनका वो आगे बढ़ता रहे, चलता रहे जनाब। और
इसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान सदोज़ई, हमें सुन रहे हैं। रिजवान भाई को वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और रिजवान भाई के बाद जी अदील अहमद कह रहे हैं टॉपिक के हवाले से खातून की तहरीर कॉपी करूँगा, तवील है ज़रा उम्मीद है पूरी पढ़ लीजिएगा। अदील भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको पता है लाइव प्रोग्राम के अंदर तवील तहरीर को पढ़ना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मौजूद है जनाब मकसूद अकबर कश्मीरी कटारिया। जी हाँ जी, अमीन अमीन, हमारी तरफ से भी आमीन। जी हाँ जी, और सबसे पहले जनाब शुरू करते हैं जनाब मर्दों के हवाले से, जो आज आलमी डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उस हवाले से अदील अहमद से इब्तिदा करते हैं। अदील अहमद ने एक तहरीर जो है ना वो पोस्ट की है, वो तहरीर देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आज मर्दों का आलमी दिन है, ज़रा कान लगा के सुनिएगा। जी हाँ जी, और सैर आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले वो कह रहे हैं जनाब आपकी मर्जी है, ज़बर लगाकर पढ़ें या अपनी सूरत हाल के हिसाब से पेश लगा लें। आपके बचपन की जो शुरुआत है वो दही लाने से होती है, जवानी बच्चों के पैम्पर लाने में गुजरती है, बुढ़ापा पोते पोतियों को बहलाने में आपको तमाम उम्र गधे की तरह काम करना पड़ता है। इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर और शुगर औरतों के मुकाबले में ज़्यादा हो। आपको हर ज़माने में ये जुमला सुनना पड़ता है कि आपकी उम्र है ये सब करने की। आप खुद कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मेरी आवारगी की सही उम्र कौन सी है। जी हाँ जी, और इसके बाद मर्दों के हवाले से क्या कह रही हैं, ये जो मेरे हाल में किसी लेडी ने ये तहरीर लिखी है, वो कह रही हैं आप लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, या सीधा इश्क करते हैं या नहीं करते, औरत की तरह बीच का रास्ता नहीं लेते। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह ख्वातीन का ख्याल रखें, क्योंकि दिन तो औरतों और बच्चों के होते हैं। आप तो सुने दही ले आए, अंडे डबर रोटी और धनिया लाने के लिए। जरा अब ये बताएं तो सही, क्या धनिया और अंडे की और ये जो है वो डबर रोटी किस किसने लाई है? धनिया के हवाले से तो मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, बाकी भी जो है ना वो मेरे साथ एक लंबी सी लाइन बना लें। जी हाँ जी, और इसके बाद क्या कहा जा रहा है जनाब मर्दों के हवाले से, वो कह रहे हैं कि आपका दिन यौम मई है, सही है, कुछ और नहीं तो बंदे मजदूरों के साथ ही शामिल हो जाए। आपकी शादी न हो तो आहें भरते हैं कि अम्मी को आखिर मेरी फिक्र क्यों नहीं। शादी हो जाए तो आप इस वक्त को पछताते हैं कि जब आपको शादी जैसा ज़लीलाना ख्याल आया था और जिसमें आपने अपनी आज़ादी खो दी थी। जी हाँ जी, बातें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में इसी गर्मी के अंदर हम म्यूज़िक बदल दे रहे हैं। जी हाँ जी, और इसके साथ साथ वो आखिर में क्या कह रहे हैं जनाब, आज़ादी खोने के बाद वो कह रहे हैं जनाब सितम ये है कि आपकी अक्सरियत को खबर नहीं कि आज आपका दिन है, इसी से अंदाज़ा लगा ले। ये जनाब हमारे कौन से भाई थे जनाब, मेरे ख्याल में फैसल मलिक भाई थे। फैसल भाई आप सुन लें, ये लास्ट जुमला आपको डेडिकेट किया जा रहा है। और इसके बाद जी इन्हीं बातों के अंदर जी हमारे साथ नए मेहमान जो है ना संडे मेनिया की जीनत बन चुके हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम को स्पीड अप करेंगे, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ना सिर्फ म्यूजिक की स्पीड बल्कि साथ ही साथ जो है ना अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे। वेलकम करेंगे नए मेहमानों को, नाठियों को कहेंगे जी वेलकम चिया यानो लंगी अच्छा। क्यों जी, क्योंकि आज जो बैठक सजी है वो खास जो है ना मर्दों के हवाले से है। और आज जो सबसे पहले जनाब जो महफिल के अंदर रौनक लगा दी है, अदील भाई ने जो
तहरीर थी, बड़ी दिलचस्प थी तहरीरें मेरे ख्याल में लिखने वाली ऐसे ही लिखा करेंगे, थोड़ा सा उसमें जो है ना वो हिस्से मज़ाक का उनसर भी हो और एक पैगाम भी हो। खूबसूरत पैगाम था, मर्दों के हवाले से उनकी जो शरारतें वो भी बयान की गई और इसके साथ साथ जो उनके देह लाने वाले मसले और जो रोज़े अव्वल से जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको भी बयान किया गया। जी हाँ जी, और इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा फातिमा ज़हरा, वालेकुम सलाम कहेंगे, वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और इनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ नदीम इकबाल, उमर इलियास हमें सुन रहे हैं, भरपूर वेलकम करेंगे। इसके बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं सनान शोएब हूँ, सरदार खालिद कह रहे हैं बेशुमार मसाइल हैं, किस किस का जिक्र किया जाए जनाब। इस तरह तो लग रहा है कोई भी मसला नहीं है, सियासी बयान बिल्कुल नहीं देना, आप लोगों ने भरपूर अंदाज से नुमाइंदगी करनी है, आपने मर्दों को हमारी जो खवातीन उन तक दूर दूर तक पैगाम जाना चाहिए कि हमारे क्या मसाइल हैं। जी हाँ जी, और फलक जावेद जो है ना वो प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, कह रही हैं वाकई अल्फाज कम है इस बारे में, आज तो किसी को अल्फाज ही नहीं मिल रहे तो फिर क्या करना है। ये जो अल्फाज नहीं मिल रहे इसने मुझे बहुत ही जो है ना वो शक व शुबे में मुब्तला कर दिया है। बहरहाल उनको अल्फाज मिलके ये अच्छी न्यूज़ है, वो कह रही है कि इस बारे में लिखने के लिए, क्योंकि मर्द अपनी फैमिली को पालने के लिए परदेस काटते हैं, जो आई थिंक ये सबसे मुश्किल काम है, और मर्द इस सर्दी में काम कर रहे हैं जब रोड्स में इतनी सर्दी है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात फलक आपने कही कि इस सर्दी के अंदर, जी हाँ जी, इस सर्दी की शिद्दत के अंदर के जहाँ पर वो लोग रेडी लगाकर अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसे मर्दों को जो है ना वो सलूट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ उनको बल्कि अमूमी सतह पर आप लोग देखें तो हमारी जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास में ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो मर्द हजरात हैं वो बुरी तरह से पिसते हैं इस जो है एक तबकाती तकसीम के अंदर। यहाँ पर एक जो साम्राज्य निज़ाम है उसके अंदर जहाँ पे सरमायादारों की एक बहुत बड़ी खपत है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे जो है ना वो मर्द हजरात और कहीं पे वो वाइट कॉलर जॉब के सिलसिले में फंसते हैं, जहाँ पर वो सुबह से लेके शाम तक वो काम करते हैं। वहाँ पर मुझे याद है, और हम तो अभी भी जो है ना यही काम कर रहे हैं कि एक सूरज चढ़ता है और दूसरा सूरज उतर जाता है और काम जारी और सारी रहता है। तो इस हवाले से ये गम तो है। जी हाँ जी, और इसके बाद जनाब जी कामिल जो है ना वो अपनी शादी का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं जनाब अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, जनाब शादी हो जाएगी, आपकी टेंशन न लें। और इसके साथ साथ जरा हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नवीद खान, इनको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और कौन कौन हैं हमारे साथ, कौन कौन आ चुके हैं, कोई मिस ना हो जाए, थोड़ा सा मैसेजेस नीचे चलेंगे, इनको वापस ऊपर लाते हैं। सरदार नवीद खान के बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं जनाब नवीद खान कह रहे हैं जनाब माशाल्लाह जी अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और इसके बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं फराद खान हूँ, सरदार आबिद कश्मीरी हूँ, सबको वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। जुनेद खान क्या कह रहे हैं, आपसे ही सुना आज मर्दों का आलमी दिन है। वैसे दुनिया देखा जाए तो मर्दों के सर पर जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, इनको पता ही चलना कि मर्दों का दिन कब आया, इसके हवाले से पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में आज रावलाकोट कम्युनिटी ने इस हवाले से बड़ा काम किया, बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी तहरीरें लिखी। आप लोग होते किधर हैं? जी हाँ जी, और इसके साथ साथ जनाब इन्हीं बातों के अंदर जनाब कश्मीर एजेके ने एंट्री की है प्रोग्राम के अंदर, भरपूर वेलकम करेंगे जनाब हम बिग बॉस को। और मैं आपको बताता चलूँ कश्मीर एजेके की मौजूदगी में कि संडे मेनिया का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली कश्मीर एजेके का ही एक इनिशिएटिव था जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ये इन्हीं की कोशिश थी, इन्होंने ही लगाया हमें काम के ऊपर, इसके ऊपर। और भरपूर वेलकम करेंगे कश्मीर एजेके को, मर्दों को आलमी दिन की मुबारकबाद दे रहे हैं, खैर मुबारक। जी हाँ जी, सरदार नवीद खान जो है ना किस तरह से आलमी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब कुछ भी कह नहीं सकता तेरा दर्द जो ठहरा,
क्या कह रहे हैं कि कुछ भी कह नहीं सकता तेरा दर्द जो ठहरा, आप बरने से भी कासिर हूँ मर्ज जो ठहरा। वाह जी वाह, अच्छा शेर हम कह सकते हैं इसे। और अदील अहमद कह रहे हैं कि मुझे भी ये पोस्ट जो शेयर की है पढ़कर पता चला कि आज हमारा दिन है। ये देख लें जनाब, अगर आप लोगों को ही नहीं मालूम तो फिर हमने क्या शिकवा करना है लेडीज से। तो बहरहाल नहीं शिकवा करते, आप लोगों को आज पकड़ते हैं और सरदार खालिद करें यार, डबल रोटी टमाटर और आलू प्याज चावल गोश्त मूंगफली पापड़, किस किस चीज़ का नाम लिया जाए, लेते रहें जनाब। एक लंबी सी लिस्ट बना के मुझे आज दे दें, मेरे ख्याल में आज इसी को पढ़ते हैं संडे मेनिया के अंदर। और हाफिज़ फातिमा ज़हरा के आज मर्दों का आलमी दिन है, हैरत है मर्दों ने मार्च क्यों नहीं किया। जी हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है हाफिज़ फातिमा ज़हरा कि आज मार्च नहीं हुआ जनाब, औरत मार्च तो होता है। ये अदील भाई मेरे ख्याल में इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। कामिल कह रहे हैं जनाब, मर्दों के लिए एक अहम पैगाम है कि औरत को इस्लाम ने इज्जत दी। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फेक आईडीज कह रहे हैं जनाब, मर्द का अपना मकाम है और अपना एक दिन। जी हाँ जी, और फेक आईडी से याद आया कि ये जो लोग जो मर्द हज़रात हमारे फेक आईडीज बनाकर बैठे हुए उनका क्या करना है। उन्होंने भी आज ये डे सेलिब्रेट करना है या कोई नहीं? ठंड माहौल है रावलाकोट की तरह। मेरे ख्याल में रावलाकोट में जो मौसम की शिद्दत है, जो सर्दी है, और उसमें ये सॉन्ग ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। जी हाँ जी, अरसलान काजी जनाब हमें जो है ना न्यूयॉर्क से हमारे साथ ज्वाइन किया जनाब। अरसलान काजी को सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे जनाब, मगर उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक। शाम गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर, मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर। जी हाँ जी, और इसके साथ साथ जनाब हम लोग जो है अरसलान काजी को दे रहे थे हम लोग मुबारकबाद कि ये हमारे एरिया के ऑफिसर थे और यहाँ से ये सिलेक्ट होके इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मेरे हाल में यूनाइटेड नेशन में जो है ना जो पीस मिशन है उसका हिस्सा है ये, और बड़ी कामयाबी है इनकी। मुबारकबाद कबूल करें अरसलान भाई। और फैसल मलिक हमारे साथ कह रहे हैं मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है। जी हाँ जी, और फैसल मलिक कह रहे हैं कि तुम उसे एक मैसेज करो, ये तुम्हें 6 बार रिप्लाई करेगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम खान हूँ, वेलकम करेंगे। आतिफ खान हूँ, इनको भी वेलकम करेंगे। और आसिफ खान हूँ, सॉरी आसिफ भाई को वेलकम करेंगे। कामिल कह रहे हैं कि मर्द एक घर की छत जैसा किरदार अदा करते हैं जिनके साए तले तमाम तर खानदान खुद महफूज और शहनशाह समझा। जी हाँ जी, और अदील अहमद जो है ना जनाब शादी के जो है ना वो पैगाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। करें कामिल की शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। होस्ट भी बता दे कब खिला रहे हमें शादी के चावल। इसमें इस सर्दी में अदील भाई कौन से चावल आपने खाने हैं? आप जो है ना वो अलवे शलवे का जिक्र करें, कोई जो है ना सूप शूप का चर्चा करें, कोई जो है ना आपके लिए कोई सूप का इत्माम करेंगे इस मौसम के अंदर। जो है ना चावलों का आपने क्या करना है इस मौसम में? जी हाँ जी, इसके साथ साथ जनाब सरदार रहीम खान को जी वेलकम भी करेंगे प्रोग्राम के अंदर। टॉपिक के ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की है जनाब, जो है ना मेरे ख्याल में बड़ा जो है ना अलमिया है हमारे, बड़ी जो है ना वो दर्दनाक तस्वीर खींची है उन्होंने। कह रहे हैं एक परदेसी परदेस में अपनी मेहनत में बचाता है कि ताकि उसकी फैमिली जो है ना खुश रह सके, और एक वक्त आता है कि वो परदेसी अपने ही घर में एक अजनबी जैसी ज़िंदगी गुजारता है। परदेस के गम मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना परदेस जो है ना वो ऐसा गम है, ऐसा दुख है, ऐसा दर्द है कि जिसको वही फील कर सकता है कि जो इस दर्द से गुजरा हो। मैं चूँकि 8 साल
परदेस काट चुका हूँ, उस तरह का भी परदेस नहीं काटा, पाकिस्तान की हदूद से मैं बाहर नहीं गया, लेकिन फिर भी घर से दूर परदेस ही होता है मेरे ख्याल में। और ये जो परदेस की जो अज़ियतें हैं ये बहुत मुश्किल हैं, बहुत टफ़ हैं। हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे जो मर्द हजरात और ख़ास तौर पे हमारे एरिया के लोग, जो एक ट्रेंड भी है बाहर जाने का, जिसको हम लोग कहते हैं कि बाहरले मुल्क है, कि वो जाने का जो है ना एक ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बना हमारे यहाँ के। वहाँ पे जाएंगे तो सरमाया अच्छा मिल जाएगा, कमाई अच्छी हो जाएगी, घर अच्छा बन जाएगा, शादी हो जाएगी, बहन की शादी का एहतमाम हो जाएगा, भाई पढ़ लेगा। इससे हट के जनाब रिश्तेदारों में जो है ना वो जो है ना ठाट बाट जो है ना बनी रहेगी, इज्जत बनी रहेगी। खा वहाँ पर जो है ना वो 8 जो है ना बंदे एक 4 बंदों के कमरे में रह रहे हो, हमें क्या मालूम उसने दिन का खाना खाया या रात का खाना नहीं खाया। तो और फैमिली से दूर, कोई मालूम नहीं कि बच्चों का बचपन जो है ना वो किस तरह गुजर रहा है, किस तरह से वो किन हालात में वो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से उनकी तरबियत हो रही है, कौन से माशरे के ऐसे अनासिर है जो उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। और बच्चों की वो जो शरारतें उससे महरूम हो जाते हैं, वालिदैन के जनाजों से महरूम हो जाते हैं, और इन चीज़ों से जो महरूम हो जाता है उससे बोलते हैं मर्द। उन मर्दों का है आज आलमी दिन और संडे मेनिया बन रहा है उनकी आवाज़। वेलकम इन रावलाकोट कम्युनिटी, वेलकम इन संडे मेनिया। जी हाँ जी, और आसिफ खान जो है ना प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कह रहे हैं मर्दों के आलमी दिन में खुद मर्दों को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजू ये होना चाहिए था कि मजदूर तबके के मर्दों पर इस्तेहसाल कैसे हो रहा है। जनाब बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ आपने तवज्जो मबजूल करवाई है, कोशिश करेंगे कि इसको भी टॉपिक का हिस्सा बनाएं। और एक बहुत ही मुश्किल नाम के साथ हमारे एक मेंबर जो है ना वो रावलक प्रोग्राम की जीनत बने। मैं अगर पढ़ सकूँ तो मेरे ख्याल में खान इरफान हैं, और मैं इनसे पूछूंगा कि इतना मुश्किल लिखने की ज़रूरत क्या थी। और कामिल जो है इसके बाद जो है ना वो काफ़ी एक्टिव है मेरे ख्याल में, कोई बातें शातें कर रहे हैं जनाब एक दूसरे के साथ, और करनी भी चाहिए इन्हें जनाब। आप लोग खुल के खेले, संडे मेनिया मौजूद है आप लोगों के लिए। जी हाँ जी, और इसके बाद जनाब जी मकसूद अकबर कह रहे हैं जनाब मर्द वो मेहनत कश है जो अपनी कम से उम्र में घर से निकल जाता है और अपनी जवानी बुढ़ापा, हालांकि बुढ़ापे की हालत में घर लौटता है। जी हाँ जनाब, मर्द मेरे ख्याल में भड़क उठे हैं जनाब, आज अपनी बड़ास निकालेंगे, निकालनी भी चाहिए जनाब। आप लोगों को मेरे ख्याल में मौका भी नहीं मिलता उस तरह से, इसलिए हमने कोशिश की कि आज आप लोगों को मौका फराहम किया जाए। जी हाँ जी, और कामिल कह रहे जनाब हमें जो है ना सरदार आबिद कश्मीरी को कोई हक नहीं आज का दिन मनाने का, ना ही इकबाल खान को। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी जानेंगे, लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ जी फराज अहमद प्रोग्राम की जीनत बने, भरपूर वेलकम करेंगे इन्हें प्रोग्राम के अंदर। सरदार बदर उम्ताज हैं, वेलकम करेंगे इनको भी प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ साथ फैसल मलिक ने जो है ना वो टॉपिक के ऊपर बात की है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। जी हाँ जी, फैसल भाई कह रहे जनाब मर्द एक ऐसी ज़ात है जिसके साथ अगर थोड़ी सी हमदर्दी की जाए, थोड़ी सी इसकी हिफाजत की जाए, थोड़ा सा प्यार दिया जाए, थोड़ी सी चाहत दी जाए, जब वो दुखी उसे हौसला दिया जाए, उसके उठने बैठने खाने पीने का ख्याल रखा जाए, कुछ कह भी दे तो दरगुजर किया जाए, तो दुनिया का कोई मर्द बुरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने औरत में ऐसी
खूबी दी है कि वो मर्द के अंदर सोए हैवान को भी जगा सकती है और सोए फरिश्ते को भी। बस वो औरत के हाथ में है कि वो मर्द को फरिश्ता बनाना चाहती है या हैवान। जी हाँ जी फैसल भाई, आपने तो मेरे ख्याल में सारे बाल जो है ना उठा उठा के आपने जो है ना अफरीदी की तरह मारे, लंबे लंबे छिके, और सारे जो है ना आपने बाउंड्री लाइन से बाहर जो है ना वो औरत के हाथ में बाल थमा दिए कि अब आपने किस अंदाज से बॉल करनी है वो आप पर है। अब आप बाउंसर करती हैं तो हम उसको उसी हिसाब से खेलेंगे, और आप अगर जो है ना वो यॉर्कर लेन के ऊपर फेंकती हैं तो उसी हिसाब से उसको देखा जाएगा। सारा कुछ आपने उनके ऊपर डाल दिया है, मगर कहीं ना कहीं पे मेरे ख्याल में आपने ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है ना औरत के ऊपर डाल दी हैं। लेकिन फिर भी मैं एग्री करूंगा आपसे कि अगर औरत चाहे तो वो कंट्रोल कर सकती है मर्द को, लेकिन अगर इससे मुकाबला करेंगे तो कहीं ना कहीं पे गर्मा माहौल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन दोनों की इज्जत नफ्स जो है ना मजरूह नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल के ऊपर। जी हाँ जी, और इन्हीं बातों के अंदर जनाब लूडो के बेताज बादशाह जनाब सरदार तौसीफ जो है ना प्रोग्राम की जीनत बने। जनाब लूडो से इन्होंने बड़ा टाइम निकाल के आए। वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर एहतिशाम बशीर को, कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम इन प्रोग्राम। थोड़े से लेट है एहतिशाम बशीर। जी हाँ जी, और जुनेद खान कह रहे हैं जनाब खासतौर हमारे कश्मीरी मर्दों की तकलीफ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अपने माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चों को छोड़कर सहराओं में रेत में छान रहे हैं, और शायद कश्मीर में हर मर्द की यही कहानी है। जी हाँ जी, और थोड़ा सा टॉपिक को वास्ट करते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो अगर आप लोग आज बात करें कि हम लोग के जो परदेश के अंदर मर्दों के किस तरह के मसाइल हैं और क्या उनको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, इस परेशानी से मर्द हज़रात कैसे निकल सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर बात हो जाए। मेरे ख्याल में तमाम लोग जो कि टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं की एक दफ़ा अगर इस टॉपिक के ऊपर भी बात करें कि मर्द हज़रात जिनकी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना वो परदेश है, उससे हम लोग किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ जी, सरदार रहीम खान कह रहे हैं जनाब परदेश के दुख वही समझता है जिसने परदेश काटा, वरना लोग तो समझते हैं कि दुबई वाले सबसे ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल खुश नहीं है जनाब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, कोई खुश नहीं है, परदेश में कोई खुशी नहीं होती। और आसिफ खान कह रहे हैं आपकी काविश बहुत अच्छी है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गप किया करें, सबसे राय लिया करें। जनाब आसिफ भाई यही कोशिश होती है, और थैंक यू सो मच कि आपने तारीफ़ की, आपने हौसला बढ़ाया, और मेरे ख्याल में मोमेंटम तो वैसे भी प्रोग्राम का बढ़ चुका है। जी हाँ जी, और अदील अहमद कह रहे हैं आसिम भाई शादी के चावलों की बात कर रहा हूँ, घुमाए मत, और रही बात हलवे की, ये आप क्या याद करवा रहे हैं मुझे संडे मेनिया के प्रोग्राम के अंदर, और कह रहे हैं जनाब और सूप वगैरह की। तो सर्दियों की शादी में तो दोनों सौगातें भी जरूरी हैं, और शादी के मेन्यू बस अदील भाई आप लगे रहे जो है ना अच्छे से रियाल दिरहम जो है ना कमाते रहे, बस आप देखते जाएंगे फिर मेन्यू हम किस तरह का सेट करेंगे, आप बस देखते जाएं। जी हाँ जी, और इसके साथ साथ जनाब फैसल मलिक हमारे साथ तो मौजूद हैं ही, मकसूद अकबर कटारिया जो है ना क्या बात करना चाह रहे हैं। मकसूद अकबर कह रहे हैं जनाब जिस टॉपिक पर आपने गुफ्तगू की माशाल्लाह ज़बरदस्त था, मर्द हजरात को आपस में इत्तेहाद में रहना चाहिए, कोई किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत को तरजीह, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। दुबई से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, बड़ी खुशी हो रही है प्रोग्राम।
थैंक यू सो मच जनाब, आप लोगों ने प्रोग्राम की तारीफ़ की, प्रोग्राम को सुनते टाइम निकाल के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं जनाब, बड़ी खुशी होती है हमारे लिए। बड़ा जो है ना हमें मोमेंटम मिलता है, बड़ी एनर्जी मिलती है आप लोगों के एंड से। और सरदार रबील खान हूँ, सरदार मोइन आरिफ हूँ, जुरेज खान हूँ, तमाम लोगों को मिल जुमला वेलकम जी आए और कहेंगे जनाब लंगी आजा, क्योंकि बैठक सज चुकी है संडे मेनिया की। और इसके बाद जनाब सरदार आसिम हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। कह रहे हैं जनाब आसिम भाई परदेस नहीं गलना ना कह रहा जनाब, करेंगे जनाब आज तो परदेस के जिक्र हमने छेड़ने और बड़े जोर शोर से छेड़ने। जी जी। और इसके बाद जी सरदार रब्बी हाँ कह रहे जनाब माशाल्लाह जी बेहतरीन काविश है भाई आपकी, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। जी हाँ जी। और मेरे ख्याल में मर्द हजरात के अंदर तो हमने चिंगारी जो है ना वो भड़क उठी है, उन्होंने बड़ास भी निकाली है, अपने मसाइल का जो है ना वो हल भी पेश कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ की जानिब से जो है ना वो किसी तरह का कोई पैगाम नहीं आ रहा। कोई मर्द हजरात के जो है ना जुल्म सितम ही बता दें, क्या जुल्म सितम है इनके। जी जी। जुरेज खान कह रहे जनाब इतवार नहीं जनाब, इतवार नहीं है, हम लोग आज जो है ना आज स्पेशल हमने जो है ना मर्दों के आलमी दिन के हवाले से हाजिर हुए, उनका दिन सेलिब्रेट करने के हवाले से। क्योंकि देखा जाए तो कहीं पर भी इस हवाले से कोई इतनी बात नहीं की जाती, ज़्यादातर जो शिकवे शिकायत हैं वो औरतों के हवाले से ही किए जाते हैं, करने भी चाहिए, उनके मसाइल भी बहुत हैं, वो हल भी होने चाहिए, लेकिन थोड़े चर्चे हमारे भी हो जाएं मेरे ख्याल में, इसलिए संडे में नहीं उतरा है। सरदार रहीम खान कह रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह लोग अपने शहर में काम करना पसंद नहीं करते और हमारे शहरों में लोग बाहर से आके काम करते हैं जनाब। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि सरदार रहीम खान ने जो बात की है वो हमने परदेश के हवाले से बात की कि जो मर्द हजरात जो कि परदेश जो है ना वो काट रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब सरदार रहीम खान के इसकी जो है ना वो सबसे बड़ी वजह जो है कि वो हमने जो बात की थी कि क्या वजह है कि किस तरह से हम लोग हमारे जो भाई हैं वो इस परदेश के जो जुल्म सितम है इस तकलीफ़ से वो लोग निकल सकते हैं। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया, बाकी भी देखते हैं। और एहतिशाम बशीर कह रहे हैं ऊपर मेरे और अदील अहमद का कमेंट मिस हो गया, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एहतिशाम बशीर में कोशिश करूँगा कि दोबारा से उसको कवर कर सकूँ। जी हाँ जी। एहतिशाम बशीर कह रहे हैं आजकल एक झूठ बोल दिया जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, जबकि औरत सेलेक्ट ही इस मर्द को करती है जो कामयाब हो। जी हाँ जी। जिंदे मेरी एहतिशाम भाई इस हवाले से पार्शली आपसे एग्री कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है वो मेरे हाल में ज़िंदगी का जो पहिया है वो औरत मर्द जो है ना वो दोनों उस गाड़ी के पहिए हैं, दोनों मिलकर रन करते हैं। इसमें मेरे हाल में मुकाबले की कोई फ़ज़ा नहीं होनी चाहिए। और अदील अहमद कह रहे हैं जनाब अदील अहमद का वाकई पैगाम मिस हो गया था, हम इसलिए वापस ऊपर आया। थैंक यू एहतिशाम, आपने इंटीमेट किया इस हवाले से। अदील भाई कह रहे हैं जनाब तबकाती तौर पर तफरीक माशरे में जहाँ औरत का इस्तेसाल तो होता है वहीं पर मर्द भी इस इंसार से नहीं बच पाता। मर्द बेचारा घर का खुद साख्ता कफील बनकर सारी जिंदगी सर्फ कर देता है।
जी हाँ जी, और इसके साथ साथ कह रहे हैं जनाब कि खुद साख्ता कफील बन के सारी ज़िंदगी सिर्फ कर देता है अपने से जुड़े लोगों के लिए, अपने लिए तो वक्त होता ही नहीं, अपनी ज़िंदगी तो जी ही नहीं पाता कभी। जब तक औरत और मर्द बराबर आकर एक दूसरे से कदम कदम मिलाकर ज़िंदगी का सफ़र तय करने की ना ठान ले, दोनों का इस्तेक्सार होता रहेगा। ज़बरदस्त है दिल भाई, बड़ी खूबसूरती से मैं कहूँगा कि समेटा आपने कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। और सॉरी मिस हो गया था, लेकिन मैं दोबारा से वापस आया, मेरे ख्याल में माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी मेरी। और एहतिशाम बशीर ने जो इंटीमेट किया उस हवाले से जनाब, और इससे हट के जनाब हमारे जो है ना परदेसी भाइयों के हवाले से जनाब बहुत बातें हो रही हैं जनाब। परदेसी परदेसी हो गया प्रोग्राम। मकसूद अकबर कह रहे हैं परदेस में मुझे तो कोई परेशानी नहीं नज़र आई, सबसे बड़ी परेशानी है कि फैमिली से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी के अल्लाह पाक ने जैसे लिखा होता है ऐसे काटना पड़ता है जनाब। सबसे पहले तो मकसूद भाई और बाकी तमाम लोगों को बता दूं कि जनाब परेशानी का जिक्र ही यही हो रहा है कि आप लोग घर से दूर होते हैं, बाकी और प्रदेश के अंदर आप लोगों को क्या परेशानी होनी है। और साथ ही साथ जनाब आप ये जो सारी चीज़ें आप डाल देते हैं ना किस्मत के ऊपर, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस चीज़ से निकलना चाहिए। आप लोग जब तक हम लोग एक डायरेक्शन के अंदर काम नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग यही जो दाएं बाएं से जो हवाएं आएंगी तो हमें ले उड़ेंगी और हम लोग कहेंगे जनाब यही था हमारी किस्मत में। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इस हवाले से कोशिश करनी होती है, सोचना होता है आपको, और आपको बड़ा बाइख्तियार बनाया अल्लाह ने। जी हाँ जी, और इसके बाद जनाब कामिल जो है ना वो परदेसियों की जो है ना आवाज़ बन रहे हैं, कह रहे हैं वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। परदेश में खुश रहने का जरिया है कि जो जॉब कर रहे हैं इसी को अपना जरिया लुत्फ बना लें। अच्छा पैगा जी हाँ जी, सरदार आसिम कह रहे हैं जनाब आपको जर्मनी की हवाओं से ठंडी हवाओं से सलाम जनाब। जर्मनी में भी अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं जनाब तो बस जनाब नाल नाल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना 3 कंबल लपेट के प्रोग्राम हो रहा है। जी हाँ जी, और इसके बाद जनाब शायरी का सिलसिला एक शुरू हो चुका है जनाब, ये भी अच्छा है, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे इसलिए। जी हाँ जी, फैसल मलिक कह रहे हैं तुम जो कहती हो बिनते हवा मर्द सब एक से होते हैं, कभी देखा नहीं तुमने कोई बाप कहीं ऐसा। जी हाँ जी, रंग ये कि साथ साथ जो है जो संडे मेनिया के रंग में भी आप लोग रंग जाएं, और मर्दों के आलमी दिन के हवाले से जो है ना इस हवाले से बड़े खूबसूरत पैगामात आप लोगों को थोड़ा सा हिलाना पड़ा, लेकिन उसके बाद तो मेरे हाल में आप लोगों ने खूबसूरत महफिल सजाई आज संडे मेनिया के हवाले से, और फैसल मलिक भी उसी महफिल का हिस्सा है जनाब। कह रहे हैं जनाब कोई बाप कहीं ऐसा, कोई भाई कहीं ऐसा जिसका न पैर हो ज़मीन पे न शिकवा शिकवा हो जबी पे, जो बेटी के लिए रोज कुछ ना कुछ लाता हो, जो अपनी बहन के रोज हंस के लाड उठाता हो। तुमने देखे नहीं मर्द ऐसे जिनके पास हो अगर कुछ पैसे, ख्वाहिश अपनी वो मार देते हैं। कितने परदेसी अपनी कई ईदें अकेले तन्हा गुजार देते हैं। तुमने देखे कहाँ है मर्द, सुनो बॉर्डर के कहीं पास चलो, कुछ मर्द तुम्हें दिखाने हैं।
जी हाँ जी। और तुमने देखे कहाँ है मर्द, सुनो बॉर्डर के कहीं पास चलो, कुछ मर्द तुम्हें दिखाते हैं जिनके बटुओं में ही घराने हैं, जो यारों के सहारे जीते हैं। तुम देखना क्या खाते पीते हैं। हाँ ठीक है, किसी मर्द ने दिल तुम्हारा दुखाया होगा कभी, है वजह तुम्हारे अरमानों का गला दबाया होगा कभी, मगर नहीं मैं मानती कि हाँ जी हाँ, मर्द सब के सब सांझे हैं। ना कहती हूँ कि अब भी यहाँ हंसते कटे रांझे हैं। मैं बस कहूँगी इतना कि मेरे पास जो मेरे बाबा हैं। जी हाँ जी, मेरे पास जो मेरे बाबा हैं, मेरे संग जो मेरा भाई है, बेहतरीन मर्द हैं। किसे ये बात उन्होंने समझाई है, बकवास है सरासर झूठ है, कोई इसमें नहीं है सच्चाई, मर्द सब एक से हो। वेलकमिंग संडे मेनिया। मजा आ गया जनाब फैसल भाई, मुझे तो पढ़ते हुए मजा आया, पता नहीं सुनने वालों पे क्या गुजरी होगी। जी जी। और कामिल जो है ना, मेरे में मर्दों के जो है ना वो आज जुल्मो सितम जो उनके ऊपर हो रहा है, उस हवाले से भरपूर तरीके से जो है ना नबर्द आजमा होना चाह रहे हैं। आज हालात के साथ कह रहे हैं जनाब अपने दुपट्टे खुद पीको करवाओ। और मोइन आरिफ हमारे साथ क्या कह रहे हैं जनाब, वालेकुम सलाम। और मसरूफियत को बालाई ताक रखते हुए हम हाजिर हुए जनाब। मर्द लफ्ज़ को इस हिसाब से बयान करूंगा कि मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिश्तों में किसी से प्यार था, वो मेरे वालिद मोहतरम थे, और वो 16 साल सऊदी अरब में रहे। और बिलाहर्ज 2010 की सुबह थी कि इनका एक्सीडेंट हुआ, और वो हमेशा के लिए हमें खैर बात कह गए। बस ये है एक मर्द की ज़िंदगी जो एक मजबूरी बन जाती है अपनों की खातिर। मोइन आरिफ भाई, हम आपका दुख बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये दुख हमने खुद देखे हुए, हम सब की ज़िंदगियों में ऐसा हो चुका है। हमारी बहुत सी दुआएं आपके वालिदैन के लिए, अल्लाह की ज़ात जो है ना उनके दराजात को बुलंद करे और आपको जो है ना वो सब्र जमील दे, और आप उनकी जो तरबियत है उस हवाले से आगे बढ़ते रहें दुनिया के अंदर, और बेहतरीन काम करें जो उनके नाम कर दें, उनको डेडिकेट कर दें, यही सबसे बड़ी काविश होगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ टॉपिक में और कौन कौन हैं जनाब, और कौन कौन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आज तो बड़ी खूबसूरत शायरी की है जनाब, मर्द हज़रात तो शायर भी निकले। जी हाँ जी, बादाम रंगिए नहीं जनाब, आज तो संडे मेनिया को रंग डाला है आप लोगों ने मेरे हाल में। और आज तो आप लोगों ने बड़ास निकाल डाली है कि संडे मेनिया के अंदर के मर्दों के मसाइल क्या हैं, ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाए मेरे हाल में। तो इसके बाद तो मार्च तो एक बनता है मर्दों का, एक मार्च। क्या है हाल आप लोगों का? जी हाँ जी। और सरदार रहीम खान कह रहे हैं जनाब हमें अपना काम करना चाहिए, बेशक एक रेडी क्यों ना लगाएं, लेकिन सबसे बड़ी वजह कि हमारे घर वाले खुद वाले होते जो ऐसा काम करने को अलाउ नहीं करते कि तौहीन होती है, बेशक बाहर जाके रोडों पर झाड़ू ही दें। जी हाँ जी रहीम भाई, ठीक कह रहे हैं आप, मगर मुश्किल बात है जनाब। इसके हवाले से बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा, कौन इस प्रदेश की जो है जो जलालत है, जो परेशानी, जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफ, जो रंज और गम इसमें मिलते हैं, इससे किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ जी। और कामिल कह रहे जनाब सरदार आबिद कश्मीरी आज एक पेज लेकर घूम रहे थे, इसमें लिखा था कि अपने पैकेज खुद कराओ। जी हाँ जी। और फैसल भाई कह रहे हैं जनाब मर्द की कहानी में परदेश शायद एक डरावना ख्वाब है। जी हाँ जी बिल्कुल, और इस ख्वाब से जो है ना मेरे ख्याल में हर मर्द लाजमी तौर पे डरता होगा। वैसे तो इस वक्त जो है ना हुकूमत वक्त कहती है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में परदेश से हम लोग बहुत घबराते हैं। जी हाँ जी। और सारी बातें तो मेरे हाल में हो रही हैं। आज आप लोगों को वादी का हाल मैंने नहीं बताया कि जनाब सर्दी की शिद्दत तो आप लोगों को बता दी थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज बड़ा ही जो है ना वो एक अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे, कि बारिश का सीन भी है, साथ में सर्दी भी है जनाब। लकड़ियाँ शकड़ियाँ लोगों ने बना के, आग जो है ना वो जल चुकी है वादी पल की सरजमीन पे। सर्दी की शिद्दत में जो है ना वो रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। और आज तो शाम के टाइम जो है ना वो बर्फ़ का सीन भी बन चुका था,
लेकिन उस तरह से बर्फ़ तो नहीं पड़ी है अभी तक रावलाकोट की सतह पर, लेकिन पहाड़ों के ऊपर पड़ चुकी है। मतलब आपकी वादी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे विंटर के लिए तैयार हो चुकी है, मौसम सरमा को मुकम्मल तौर पे खुशामदीद कह चुकी है, दिसंबर के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। मेरे हाल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शायर हजरात हैं ना वो अपनी शायरी को टाकी शाकी मार लें, क्योंकि जो रावलाकोट का मौसम है उसके अंदर जो है ना दिसंबर में शायरी बड़ी कमाल की होने वाली है। जी हाँ जी, और मर्द के साथ ही सबसे बड़ा जुल्म ये है, अदील अहमद कह रहे हैं जनाब कि अपनी नाकामियों, अपनी परेशानियों, अपनी गलतियों के लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए कोई शोहर नहीं होता उसके पास। जनाब ये शादी वाले लोग जो है ना ये अपने जुल्म लेके आ गए जनाब, ये अपने सारे गम जो है ना वो दो डालेंगे आज। जी जी, और अदील भाई हम आपको बता दें कि जनाब जितना भी डरा लें हमने बिल्कुल जो है ना इस लड्डू से पीछे नहीं हटना जनाब, ये हम खा के दम लेंगे और बिल्कुल हम लोग नहीं घबराएंगे इस मामले के अंदर। परदेश से हम लोग जितना घबरा रहे लेकिन इससे हमने नहीं घबराना। जी हाँ जी, और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों के लिए जो कि बाकी दोस्तों को भी मेंशन करते हैं प्रोग्राम में कि वो लोग भी हाजिर हो सकें। और प्रोग्राम आलमोस्ट जो है ना इन्हीं बातों के अंदर बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला, और आलमोस्ट जो है ना 57 मिनट्स जो है ना हमें हो चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। आलमोस्ट 10 से 12 मिनट के अंदर क्लोज़ कर देंगे इस प्रोग्राम को, थोड़ा सा मज़ीद वक्त आप लोगों का दरकार रहेगा और उसके बाद क्लोज़ कर देंगे प्रोग्राम को। जी हाँ जी, और आज जो संडे में नहीं है लाजमी तौर पे जो लोग भी नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बताते चलेंगे संडे तो नहीं है, आज थर्सडे है, लेकिन आज हम लोग स्पेशली ख़ास तौर पे जो है ना मर्दों के आलमी दिन के हवाले से यहाँ पर आए कि उनका जो आलमी दिन है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। मैंने देखा कि फेसबुक की सतह के ऊपर शिकवे शिकायत भी होती रही कि उस हवाले से कोई उस तरह की कोई अवेयरनेस कोई प्रोग्राम नहीं किया जाता, तो कोशिश की कि क्यों ना आज मर्दों के हवाले से उनकी आवाज़ बना जाए। और इस हवाले से आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एंट्री किया मेरे हाल में, और सबसे ज़्यादा जो वोट जो दर्दनाक पहलू जो मर्दों के हवाले से सामने आया वो परदेश के हवाले से है कि परदेश के अंदर जो उन लोगों को मसाइल हैं वो किसी तरह से ख़त्म हो जाएं। परदेश के अंदर जो उन्हें अज़ियतें सहनी पड़ती हैं अपने घर वालों से दूर, कहीं ना कहीं पर वो तकलीफ़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है उनके लिए ये अमल, और वो इस तकलीफ़ से बचना चाह रहे हैं। और इस तकलीफ़ के हवाले से अगर देखा जाए तो उस पर भी आप लोग डिबेट कर सकते हैं। बाकी बड़ी खूबसूरत शायरी प्रोग्राम के अंदर शामिल की गई और अभी तो प्रोग्राम जारी है। जी बातों के अंदर जनाब अरसलान खान को भरपूर वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और इतनी जी हाँ जी, और सरदार रहीम खान मेरे ख्याल में परदेश के तो आज मेरे ख्याल में ये परदेश को आज नहीं छोड़ेंगे, परदेश के खिलाफ जो है ना ये मेरे ख्याल अपना झंडा लेके जो है ना वो लश्कर लेके निकल पड़े। कह रहे हैं जनाब इतना बड़ी बड़ी दुकान करना, यही लफ्ज़ हमारे नौजवानों को परदेश की फ़िज़ाओं में धकेलने का बायस बनता है। जनाब इस जो है ना लफ्ज़ को काट डालेंगे। जनाब आप बताएं और क्या करना है। और किरण सिद्धू जी कह रहे हैं इस प्रोग्राम की मुझे कभी समझ नहीं आई जनाब, ये कौन सा जो है ना वो बरमूदा ट्रायंगल है ये प्रोग्राम जो आपको समझ नहीं आई जनाब। जी जी, ऊंचे ऊंचे पर्वत जनाब आपकी वादी की बात हो रही है।
जी हाँ जी। और इसके बाद ये दिल अहमद कह रहे हैं जनाब बहुत खूबसूरत बात आसिम भाई, किस्मत का चक्कर सिर्फ अपनी नाकामी अपनी नालायकियों को प्रोटेक्ट करने का एक टूल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को अक्ल सलीम अता करके बाइख्तियार बना के दुनिया में वदीयत किया कि जाओ दुनिया को तस्खीर करो। बेशक जनाब दिल भाई ज़बरदस्त बात, आपका पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। और कामिल कह रहे हैं जनाब मौलाना साहब के हयात होने की इतलात हैं, सांस चल पड़ी। जनाब ये तो अच्छी खबर है, ये किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हमारे पास, और कभी कोई और ख़बर भी देखते हैं इस हवाले से भी। और जुनेद खान कह रहे हैं जनाब मेरे ख्याल से हम सबको अपने वसाइल को महदूद करके जितनी मेहनत हम प्रदेश में करते थे हम कश्मीर में करें तो ज़रूर अल्लाह करम फरमाए, क्योंकि हमारे वो इदाद ने कश्मीर में मेहनत की और बहुत अच्छा वक्त गुजार गए। इसके साथ साथ जनाब आखिरी वक्तों के अंदर जी नकाश अहमद हैं हमारे साथ, वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ और कौन मौजूद हैं जी? फैसल मलिक कह रहे हैं जनाब और एक और बात कि आजकल औरतें ये नहीं देखती कि मर्द जो कमा रहे हैं कितना कमा रहे हैं, बस वो दूसरों से मुकाबला करना चाहती, चाहे मर्द मर के ख्वाहिश पूरी करें। जी जनाब ये आज हमारे प्रोग्राम में मेरे ख्याल में लेडीज उस तरह से नहीं है, वरना तो फैसल भाई आज आपने बचना नहीं था। जी जी। सुरेश खान कह रहे हैं मर्द माशरे का एक अहम स्तून है। जनाब स्तून का दर्जा दे दिया आपने। और मुन्ना जी रावला कोट भी प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और कह रहे हैं जनाब राहील तारिक वापस जिंदा हो गए खादिम हुसैन रिजवी साहब। जी हाँ जनाब। और खादिम हुसैन रिजवी साहब को जो है ना नई जिंदगी मुबारक हो उनको। मकसूद अकबर कश्मीर कटारिया का बात सुनकर हर दोस्तों के तमाशे देकर इंतहाई दिली खुशी होती है, बस पूरा दिन काम हो रहा है। जी जी। और मेरे हाल में आखिर में प्रोग्राम में कुछ जो है ना वो हल्के हल्के जो है ना कुछ जोक्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और फैसल मलिक जो है ना वो क्रैक कर रहे हैं इनको। फैसल भाई कह रहे हैं जनाब कि जो है मर्द अगर औरत के लिए अपनी गर्दन भी कटवा ले औरतों ने बिल्कुल बुरा नहीं मानना, इसमें कोई जो है ना हकीकत नहीं है। बस थोड़ी सी जो है ना आज मर्दों के आलमी दिन के हवाले से मौके पर थोड़ी सी छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आखिर में ये खूबसूरत सा ट्रैक तो होना चाहिए। जी जी। फैसल मलिक कह रहे हैं मर्द अगर औरत के लिए अपनी गर्दन भी कटवा ली कहेगी कि सही नहीं कटवाई, थोड़ा नीचे से कटवानी थी ना। बस कर दे फैसल भाई, बस कर दे। कह रहे हैं जनाब और दुनिया की वाहिद मखलूक है जो अपनी गलती के बावजूद 2 आंसू बहाकर मर्द से सॉरी कहलवा लेती है। जी जी। और नदीम अंजम जो है ना घर में प्रोग्राम में शामिल हुए, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मर्द को जितनी फिक्र औरत की किरदार की होती है इतनी फिक्र अपने किरदार के बारे में हो जाए तो बहुत सी औरतें बदकिरदार होने से बदकिरदार होने से बच जाए, मेरे ख्याल में कहना चाह रहे हैं जनाब नदीम भाई। ये भी एक अच्छा पैगाम है आपकी तरफ से, एक अच्छा पैगाम है मर्द हजरात के लिए। और आखिर में कह रहे हैं दिल अहमद के यार मैं शादी से डरा कब रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं हमें तो इंतजार आपकी शादी का है, 3 बार आज की तारीख में पूछ चुका हूँ कब खिला रहे हैं शादी के चावल, आप खुद की पकड़ाई नहीं दे रहे। जनाब अदील भाई मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि जनाब आप थोड़ा सा टाइम तो दें।
बस ये मर्दों के जनाब ये मसाइल जो है ना हल हो जाए तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में और कोई काम करने वाला तो है नहीं। उसके बाद तो फुर्सत के लम्हात हैं, बस ये मर्दों के जो आलमी मसाइल हैं इस हवाले से थोड़ी सी डिबेट हो जाए, उसके बाद निकालते हैं ना इस हवाले से टाइम और प्रॉपर मेरे ख्याल में प्रोग्राम कर लेंगे। और बताएं जी हाँ जी। और इन्हीं बातों के अंदर जनाब जी फरीशा हमारे प्रोग्राम की जीनत बनी है, वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और कुछ लोग जा जाके वापस पलट के आ रहे हैं, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि पलटना झपटना और झपट के पलटना। जी हाँ जी। प्रोग्राम जो है ना वो इख्तितामी मराहिल की तरफ में दाखिल हो चुका है, जो है ना आखिरी हुदूद को छू रहा है। प्रोग्राम को हम लोग थोड़ी देर तक क्लोज कर लेंगे और आज हम आप लोगों को बताते चलें कि संडे बिल्कुल नहीं है कि संडे में नहीं आज किया जाए, लेकिन आज का जो प्रोग्राम था वो स्पेशली हम लोगों ने मर्दों के आलमी दिन के हवाले से हम लोग लाइव आए और हमने चाहा कि संडे मेनिया की जो टीम है वो इस हवाले से काम करे कि मर्दों के आलमी दिन के हवाले से रावलाकोट कम्युनिटी की वॉल के ऊपर जो है ना लाइव प्रोग्राम में डिबेट हो जाए, उनके मसाइल के हवाले से थोड़ी सी ताक झांक भी रही, थोड़ों से औरतों के ऊपर जो है ना लेडीज़ के ऊपर कुछ जोक्स भी जो है ना वो क्रैक हुए, मर्दों के हवाले से भी जो है ना उनकी भी सरजनिश की गई। परदेश जो है ना वो हमारा आज का हॉट टॉपिक रहा। परदेश जो है ना मर्दों के लिए जो है ना वो मसाइल की जो है ना आमाजगाह है, इसका हल होना चाहिए। संडे मेनिया का यही पैगाम है। फैसल भाई, आदिल भाई, 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं जनाब, और कितना टाइम। जी हाँ जी। और इसके बाद जनाब सरदार मोइन आरिफ कह रहे हैं हर एक का कोई ना कोई परदेश में होगा, इनकी बहुत कदर करें, हर एक अपनों को परदेश से दूर करने के लिए कोशिश करे कि कैसे इधर कुछ ऐसा किया जाए कि परदेश से लाया जाए, क्योंकि वो बहुत खुशियों और गमियों से महरूम रह जाता है। जी हाँ जी। और इसके साथ साथ जनाब कह रहे हैं जनाब सरदार नदीम अंजम हमें क्या कह रहे हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब नदीम पे मेरा प्रोग्राम तो हो चुका, फरीशा को कहेंगे हम वेलकम वेलकम इन प्रोग्राम और वेलकम। और साथ में जनाब फैसल मलिक कह रहे हैं कि रो भी सकते नहीं हैं खुलकर हम, मर्द होना भी क्या मुसीबत है। और सरदार रहीम खान कह रहे हैं शुक्रिया जनाब हमारी आवाज़ बनने के लिए। फरीशा कह रही है बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैं भी ऑनलाइन है। जी हाँ जी फरीशा थोड़ा सा लेट हो गई है मेरे हाल में आप, और मैं आपको बताता चलूँ कि संडे मेनिया का जो प्रोग्राम है वो हर संडे को 10 PM से हम लोग ऑनवर्ड प्रोग्राम को लेके जाते हैं 11:15, और कभी कभी तो मोहब्बतें दोस्तों की इतनी होती हैं कि 11:30 तक भी प्रोग्राम जाता है। मगर आज हम लोग स्पेशली जो है ना वो मर्दों के आलमी दिन के हवाले से आए, आप भी अपनी राय दे सकती हैं। जी जी। और इसके साथ साथ जनाब जफर गर्देजी आए हैं प्रोग्राम की। जी हाँ जी। और जफ़र गर्देजी सही को वेलकम करेंगे, और रिजवी साहब के हवाले से जो भी खबरें हैं उनको बाद में देखा जाएगा जनाब। और इन्हीं बातों के अंदर जनाब बाबा सहावत जो है ना प्रोग्राम की जीनत बने, वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। फैसल मलिक कह रहे हैं जनाब बेहतरीन प्रोग्राम छा गयो जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा क्लासिक टच भी हो जाए मेरे हाल में।
जी हाँ जी, सरदार रहीम खान कह रहे हैं आज मोहम्मद अबरार खान आज वापसी की राह लिए हुए हैं, उनसे खैरियत दरियाफ्त करना। जनाब रहीम भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि अबरार भाई को तो जी जनाब आज हमने रावलाकोट से हमने खुद अलविदा किया है। हम तमाम दोस्तों ने मिलके मुलाकात की है अबरार भाई से, और इनसे भी जो हमारा रिश्ता है वो है रावलाकोट कम्युनिटी, हमारी फैमिली। जी हाँ जी, और अबरार भाई भी जी आपने मेंशन किया उन्हें, तो वो भी आ चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। उनको भी वेलकम करेंगे आखिरी लम्हात के अंदर। और थोड़ा सा प्रोग्राम को मेरे ख्याल में प्रोग्राम में जो आज टॉपिक जिस हवाले से बात हुई उसका समराइज़ कर लेते हैं, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। और आज का जो टॉपिक था मर्दों के हवाले से, उसमें जो हंसी मजाक के साथ साथ जिन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से बात की इस टॉपिक के ऊपर मर्दों के हवाले से, वहाँ पर उन्होंने बात की कि शुरू दिन से जिम्मेदारियों का जो है ना एक लामुतनई सिलसिला शुरू हो जाता है इसके ऊपर, जहाँ पर और कहीं ना कहीं पर कहा जा रहा है कि मर्द हजरात भी जो हैं वो जो इनके जो मर्दों के माशरे के अंदर कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो औरतों का जो है ना वो इस्तेहसाल होता है। और वहाँ पर ही मर्द जो कि एक ATM मशीन जब बन जाता है तो वहाँ पर उसका इस्तेहसाल बुरी तरह से हो रहा है इस माशरे के अंदर। और वो तभी रिजॉल्व हो सकता है कि जब औरत और मर्द मिलके चलें, एक दूसरे के मसाइल को समझें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। हम ये जो बाकी जो डिबेट्स के अंदर पढ़ चुके हैं उससे हम लोग कहीं ना कहीं पर निकलें। इससे हट के जो मसाइल के अंदर बात की गई वो परदेश के मसाइल और इसके अलावा मेहनत मशक्क़त के जो मसाइल हैं, कहीं ना कहीं पर हमारे जो परदेश के अंदर जो भाई हैं जो कि अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने जो है ना वालिदैन से दूर रहते हैं, उनकी खिदमत गुजारी नहीं कर सकते, अपने बच्चों के बचपन को देख नहीं सकते, ऐसी परेशानियों के अंदर मुब्तला होते हैं। तो ये वो सारे रंज व गम थे। और इस हवाले से भी बात की गई कि कैसे मुमकिन है कि हम लोग ये जो परदेश का गम है इससे हम लोग छुटकारा पा सकें, इससे आज़ादी हासिल कर सकें। तो इस हवाले से बात की गई कि कहीं ना कहीं पे लोकल सतह के ऊपर अगर अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए और जो ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए, और कहीं ना कहीं पे अपनी जो मेहनतें हैं और इसके अलावा जो अपनी अना है उसको मारा जाए कि लोग क्या कहेंगे, इस बहस से बाहर निकल जाए कि अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। तो कहीं ना कहीं पे अपने देश के अंदर भी, अपनी ज़मीनों से भी हम लोग गला उगा सकते हैं, अपने देश के अंदर भी काम कर सकते हैं और ये मसाइल हल हो सकते हैं। और इस मर्दों के आलमी दिन के हवाले से मैं लाजमी कहूँगा कि जो मर्द हजरात जहाँ जहाँ तक रावलाकोट कम्युनिटी और संडे मेनिया का पैगाम पहुँचे कि आप लोगों ने जो है ना बींगा में आप लोगों ने कभी अपनी जो पावर्स हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना कि कोई आप लोगों के लिए जो है ना वो दुआ के लिए हाथ उठाए या आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए या आपकी वजह से किसी का हक छिन जाए। इस हवाले से आपने कोशिश करनी है। जी जी, मेरे ख्याल में समराइज़ करने की कोशिश की और इसमें जितने भी लोग हमारे से जुड़े रहे उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना 1 घंटा 13 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के ऊपर हम क्लोज़ कर देंगे, 1 मिनट हमारे पास बाकी है क्यों तो हम 11:30 तक जाते हैं, लेकिन चूँकि टाइम बहुत हो चुका है, रातें जो है ना लंबी हैं और इससे हट के जो है ना सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 कंबल मैंने लपेटे हुए इस वक्त। जी जी, और आखिर में जनाब हमें क्या कह रहे हैं, मकसूद अकबर कह रहे हैं जनाब खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, टाइम आपका भी नज़दीक आ गया। जनाब कौन सा टाइम? फूलों की तरह खिलते रहें रावलाकोट कम्युनिटी ग्रुप की रिश्ते मजबूत हैं, ये रिश्ता मजबूत ही रहना चाहिए। और इंशाल्लाह से जनाब हमेशा की तरह एवरी संडे और इस संडे को भी आपसे लाजमी मुलाकात होगी और लाजमी बात करेंगे टॉपिक्स के ऊपर भी, और एक नए टॉपिक के साथ लाजमी तौर पे उतरेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो लास्ट संडे को जो प्रोग्राम नहीं हुआ था उसकी भी कमी को पूरा करना था, और इसके साथ साथ मर्दों का आलमी दिन तो था ही, उस हवाले से भी डिबेट करनी थी। और एक अच्छी डिबेट रही रावलाकोट कम्युनिटी की वॉल के ऊपर। कोई भी अगर प्रोग्राम को सुनेगा तो मेरे ख्याल में मर्दों के आलमी दिन के हवाले से उसका कंसेप्ट लाजमी क्लियर होगा कि आज का दिन क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है और कौन से ऐसे मर्दों के मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए और कौन हल करेगा।
इस हवाले से भी बात करेंगे फिर कभी। लेकिन आज यहाँ पर ही प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तमाम लोग जो जुड़े रहे, जिन लोगों ने मोहब्बतों का इजहार किया, जो लोग टॉपिक के ऊपर बात की, जिन्होंने हाल अहवाल बताए, इससे जो लोग दोस्तों को मेंशन करते रहे कि वो लोग भी प्रोग्राम की जीनत बने, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग सलामत रहें और रावलाकोट कम्युनिटी कि ये जो फैमिली है, ये जो गुलदस्ता है, यूं ही फलता फूलता रहे और यूं ही हम लोग आगे बढ़ते रहें और इसकी शाखें यूं ही दुनिया के अंदर बिखरती रहें। जहाँ भी रहें खुश रहें और मोहब्बतों के पैगाम जो है ना वो समेटते रहें और दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।